हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्ड यश। और मैं फिर से लौटा है अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नन अदर देन माय फेवरेट विलन्स में से एक। वैसे मेरे को बहुत कम ही विलन्स पसंद आते हैं, बट मेरे फेवरेट विलन में से एक नन अदर देन दी ग्रेट अबोमिनेशन यानी एमिल ब्लॉन्स्की के बारे में। कि अब तक एमिल ब्लॉन्स्की कहाँ था अपने एमसीयू की हिस्ट्री में। पिछले 13 सालों से ना उसका नाम लिया गया, ना उसका कोई रेफरेंस दिया गया एमसीयू में, और अचानक से उसको शैंग-ची के ट्रेलर में ऐसे ही मसाले की तरह दिखा दिया गया। और वो भी वोंग से लड़ते हुए, यार एक इंसान से लड़ते हुए क्यों दिखा दिया। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन भी जानने वाले हैं अबोमिनेशन की। मिलते हैं इंट्रो के बाद। बात करें हमारे एमसीयू वर्जन ऑफ अबोमिनेशन की, ए हमारे एमिल ब्लॉन्स्की की। एमसीयू के वर्जन ऑफ अबोमिनेशन की ओरिजिन कुछ ऐसी है कि हमारे जनरल थंडरबोल्ट रॉस ने एमिल ब्लॉन्स्की, उसके एक सोल्जर को, एमिल ब्लॉन्स्की को उसने सुपर सोल्जर सीरम दिया, बिल्कुल वही वाला जो कैप्टन अमेरिका को भी दिया गया था। फिर वो सुपर सोल्जर सीरम देने के बाद उसको हल से लड़ाया गया, और हल से मार खाने के बाद एमिल ब्लॉन्स्की पूरी तरीके से गुस्से में आ गया और वो सीधा गया डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के पास और उसको बोला कि मुझे अच्छे से मॉडिफाई करो। सैमुअल स्टर्न्स ने क्या किया कि जो हमारे हल्क का खून है वो एमिल ब्लॉन्स्की की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से एमिल ब्लॉन्स्की सीधा कन्वर्ट हो गया अबोमिनेशन के अंदर। और अबोमिनेशन एक मछली जैसा बीइंग है, और वो भी एक गामा कैरेक्टर है जैसा अपना हल्क है, और उसको भी गामा किरणों की वजह से पावर्स मिली थी, बट अपने मूवीज़ में तो कुछ और ही दिखाया है। वैसे ही उसको पावर्स मिली और उसके बाद वो सीधा आ गया हल से लड़ने के लिए। और अबोमिनेशन के अंदर सबसे बेस्ट बात तो ये है कि वो अपने पीक पावर पे पहुंचने के बाद भी वो अपने कॉन्शियसनेस खोता नहीं है। अब हल्क जैसे बैनर से हल्क बनने के बाद वो गुस्से में आ जाता है, उसका सिर्फ गुस्सा ही रहता है, उसके पास बैनर का कोई दिमाग नहीं आता। बट अपार्ट ऑफ दिस अपने अबोमिनेशन के पास एमिल ब्लॉन्स्की की पूरी ट्रेनिंग है। एमिल ब्लॉन्स्की एक ट्रेन सार्जेंट था, एक मिलिट्री मैन था। उसके पास मिलिट्री मैन की ट्रेनिंग भी है और अबोमिनेशन की पावर्स भी है। उसकी वजह से वो हल्क से उसको 2 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाता है। बस अपना जो हल्क है उसकी पावर्स उसके रेज के साथ बढ़ती रहती है, इसीलिए वो हल्क उसे हरा पाया। और उसने उसको हराया भी नहीं था, उसने उसको अनकॉन्शियस कर दिया था और सीधा का सीधा जेल में भेज दिया था, और वो भी राफ्ट में, जो राफ्ट हमें दिखाई गई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, और जिसको बनाया भी अपने थंडरबोल्ट रॉस ने था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से भाग चुका है, अपना अबोमिनेशन वहाँ से भाग चुका है, और इसीलिए वो वहाँ पे माद्रीपुर में। और मुझे भी ऐसा लग रहा है जो फाइट हो रही है ना लास्ट में, केज फाइट अपने शैंग-ची के ट्रेलर में, ये फाइट शायद माद्रीपुर में ही हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा क्रीचर अगर लोगों के सामने लड़ेगा तो कोई ना कोई तो आएगा ना। सुकोविया अकॉर्ड्स नाम की चीज़ होती है यार, कितनी बेइज्जती करोगे उसकी। मेरे को लग रहा है माद्रीपुर ही हो रहा है। वहाँ पे शायद पावर ब्रोकर यानी शेरन कार्टर ने उसको वहाँ से छुड़ा लिया होगा या फिर भगवा दिया होगा, और वो उससे फाइट करा के सबको दिखा रही होगी मेरे पास अबोमिनेशन है, तुम लोग सब लोग मुझसे डर के रहना। ऐसी सारी चीज़ें होगी, या फिर शायद उसे एक अपडेटेड वर्जन ऑफ सुपर सोल्जर सीरम मिल गया होगा, इसलिए उसके लुक्स भी थोड़े स्लाइटली डिफरेंस लग रहे हैं। बट शायद उसे सुपर सोल्जर सीरम नहीं मिला होगा, क्योंकि जो अपने गामा कैरेक्टर्स होते हैं कॉमिक बुक्स में भी, सारे गामा कैरेक्टर्स टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं, उनकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। और जबकि अपना जो अबोमिनेशन है वो द इनक्रेडिबल हल्क के टाइम पे एकदम इनिशियल स्टेज पे था। वो जस्ट अबोमिनेशन बना था, उसको अबोमिनेशन बन के आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे थी। धीरे धीरे जैसे ही 13 साल बीत गए, कुछ ना कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में आने ही थे, और उसने थोड़ा बहुत वर्कआउट भी किया होगा यार, थोड़ी बॉडी बनाई होगी, नहीं तो मोटा हो जाता। इसीलिए तो ये सारे स्लाइटली उसके चेंजेस आए थे अबोमिनेशन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अबोमिनेशन हमें बहुत छोटा सा रोल, एक कैमियो टाइप ही दिखेगा शैंग-ची के अंदर उसका, और वहाँ से वो उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, डायरेक्टली इंटू जर्नी कंटिन्यू होगी डायरेक्टली इंटू शी हल्क के अंदर, जो डिज्नी प्लस सीरीज आ रही है शी हल्क की, और जिसके अंदर अपना मार्क रफेलो का हल्क भी वापस आ रहा है। देखने में बहुत मज़ा आएगा यार, मार्क रफेलो के हल्क, शी हल्क और अबोमिनेशन के बीच की फाइट। अब आते हैं अबोमिनेशन के कॉमिक बुक ओरिजिन पे। हमारे एमिल ब्लॉन्स्की कॉमिक बुक्स में एक KGB एजेंट थे जिनको भेजा गया था US एयरफोर्स बेस पे न्यू मैक्सिको में
गामा रे मशीन थी वहाँ पे एक, उसको एक चेक करने के लिए भेजा था, बट गलती से वो उस गामा रे मशीन को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे एक गामा रेडिएशन का ब्लास्ट होता है, सेम ब्लास्ट जैसे कि अपने ब्रूस बैनर के साथ हुआ था, और वो उसे एक डिफरेंट क्रीचर में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम होता है अबोमिनेशन। बट ये वाला क्रीचर थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके ना ब्रेन होता है, मतलब ये इसको सारी याददाश्त है, मतलब ये पहले एमएल ब्लॉन्स के था वगैरह, इसको सब पता है। बट एज अ पार्ट ऑफ दिस हमारे हल्क के पास वो जानकारी नहीं रहती थी। हल्क एक अलग पर्सनैलिटी थी, मतलब जैसे ही ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट होता था तो उसको ब्रूस बैनर की कोई याददाश्त नहीं रहती थी, और ब्रूस बैनर को हल्क की कोई याददाश्त नहीं रहती थी कि उसने हल्क बनने के बाद क्या किया। बट ऐसा हमारे अबोमिनेशन के केस में नहीं था। अबोमिनेशन बनने के बाद भी उसको पूरी याददाश्त थी कि वो एमएल ब्लॉन्स की था, उसने ट्रेनिंग करी है वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ। तो वो उस गामा रे मशीन को ब्लास्ट कर देता है कि किसी और को वो पावर्स ना मिले, और वो सीधा चला आता है हल्क से लड़ने के लिए और सबको तबाह करने लग जाता है। इतना गुस्सा वगैरह वगैरह सब फाइट्स वगैरह होने लगती है, और तब हमें पता चलता है उस कॉमिक सीरीज में हमें पता चलता है कि हल्क और ब्रूस बैनर दो अलग अलग पर्सनालिटी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रूस बैनर को गुस्सा आएगा और वो हल्क बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रूस बैनर को जब भी प्रॉब्लम होगी तो हल्क, उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी है वो ट्रिगर हो जाएगी, वो उसका रेज बढ़ेगा। सो वो उस दूसरी पर्सनालिटी का रेज जैसे जैसे बढ़ता है वो पर्सनालिटी गुस्से में आती है। हमारा ब्रूस बैनर उसमें कुछ नहीं करता, ब्रूस पता ही नहीं लगता कि वो हल्क बन चुका है, वो हल्कीफाई हो चुका है। और ऐसे ही हमारे अबोमिनेशन की बहुत सारी फाइट्स हो चुकी है, अपना सिल्वर सर्फर से हो चुकी है, गैलेक्टस से हो चुकी है, बहुत लोगों से उसकी फ़ाइट हो चुकी है, और वो हार भी चुका है बहुत बार जीत भी चुका है। आखिर में वो शायद थोड़ा ठीक भी हुआ था, उसके बाद वो वापस विलन बन गया। उसकी ऐसी बहुत सारी फाइट्स होती रही है। सिल्वर सर्फर से तो उसकी बहुत सारी फाइट्स हुई है, उसने सिल्वर सर्फर को बहुत अच्छी टक्कर भी दी है। सो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पे ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये नीचे वाला बटन ज़रा भी लाल दिख रहा होगा तो उसे ग्रे कर देना है, कॉमिक वर्स का स्टाइल था, बट ठीक है कोई ना। सो चैनल में बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। ओके बाय।